भारत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए चल रही कोशिशों में एक और नाम जुड़ गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त शोध संस्थान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने एक अलग तरह का वैक्सीन कैंडिडेट विकसित किया है। हाल ही में इस कैंडिडेट के चूहों पर किए गए प्रयोग में उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। इन नतीजों से पूरी तरह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के जल्द निर्माण की उम्मीद बढ़ गई है। क्या है ये वैक्सीन कैंडिडेट, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण से लोगों के ठीक होने के आंकड़े भले ही निश्चित करने वाले हों, लेकिन ये संक्रमण लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया जल्द से जल्द इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। भारत सहित कई देशों में कई वैक्सीन कैंडिडेट्स के क्लिनिकल ट्रायल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। ये ज्यादातर वैक्सीन कैंडिडेट वायरस के डीएनए या आरएनए आदि विधि पर आधारित हैं, जबकि भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने इन सब से अलग कोरोना वायरस का प्रोटीन आधारित वैक्सीन कैंडिडेट विकसित किया है, जो कोरोना वायरस के स्पाइक पर पाए जाने वाले प्रोटीन को बाधित कर वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। देश की जरूरत था तो हम लोग सोचे कि चलो एक बार एक नया तरीके से वैक्सीन करेंगे। तो हम लोग सोचे कि एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाएंगे और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन इन इकोलाई, बिकॉज इकोलाई बहुत सस्ता में प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सस्ता। बिकॉज ये जो वैक्सीन बनेगी ये बहुत सस्ते में चाहिए सारे मास लोगों को देने के लिए। इसको सोचते हुए हमने सोचा कि ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाएंगे। ये प्रोटीन हम इकोलाई में बनाएंगे और हम यहाँ पे खुद बनाए, इसको क्लोन किए, एक्सप्रेस किए, प्यूरिफाई किए और इस वैक्सीन को प्रोटीन को हमने नानो फॉर्मुलेशन में किया, एडजुवेंट में दिया और चूहे में डाला है। तो बेसिक जो हमारी प्रिलिमिनरी रिजल्ट चूहे में आया वो दिखाता है कि हमारे जो कंसेप्ट था वो काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा कोरोना संकट के दौरान ही वैक्सीन विकास पर कार्य शुरू किया गया था। प्रोटीन कैंडिडेट की पहचान के बाद संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चूहों पर इसका प्रतिरक्षा जनकता परीक्षण किया, जिसके प्राथमिक नतीजे काफी उत्साहजनक रहे। इस कैंडिडेट ने चूहों में प्रतिरक्षा बढ़ाने के साथ साथ काफी बेहतर एंटीबॉडी विकसित किए और वायरस को निष्क्रिय करने में सफल रहा। संस्थान अब बड़े स्तर पर इस परीक्षण का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद बंदरों में इस कैंडिडेट का परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये मानव शरीर पर कितना कारगर हो सकता है। अच्छी बात है कि हमने बनाया, इसको ठीक तरह से बनाया और जब वो चूहे में दिया वो एंटीबॉडी बना रहे, वो अच्छा एंटीबॉडी भी बना रहे और वो एंटीबॉडी वायरस को न्यूट्रलाइज भी करता है। तो ये हमारी प्रिलिमिनरी डाटा है। अभी इस हफ्ते से हमने दोबारा उसको रिपीट शुरू कर दिया विथ प्रॉपर डोज, और अगर सही ढंग से सही डोज में ये न्यूट्रलाइजिंग टाइटर देता है, टी सेल रेस्पॉन्स देता है, तो इसको हम आगे प्री क्लिनिकल टॉक्स के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल हमारी लगभग रेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोबारा रिपीट होके हम पक्का मजबूत हो जाए कि हाँ जो हो रहे वो सही हो रहे। ये पूरा शोध जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। खास बात ये कि ये वैक्सीन कैंडिडेट पूरी तरह स्वदेशी है और इसके विकास में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की विश्व स्तरीय सुविधाओं का उपयोग किया गया है, ताकि देश को कोरोना का सस्ता टीका उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि ये प्रयोग अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक अगले 2 से 3 महीनों में ये वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हो सकता है, जो कोविड-19 के खिलाफ किफ़ायती और पूरी तरह भारतीय वैक्सीन की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बेहतर उम्मीद जगाता है।